नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश शर्मा, फलित ज्योतिषाचार्य, आपको जन्म कुंडली के बारे में सरल एवं सहज शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। जन्म कुंडली के अलावा वास्तुशास्त्र इत्यादि का भी विचार किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत हम जन्म कुंडली से करने जा रहे हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा, टीवी चैनलों पर आ रहा है कि शनि ने 17 जनवरी को राशि बदली है, तो उसका ये फल होगा, वो फल होगा, मेष राशि वाले को क्या होगा, वृष राशि वाले को क्या होगा, इस तरह की चर्चाएं विद्वानों के द्वारा की जा रही है। तो पहले यह बात को समझ ली जाए कि राशि है क्या। आप सभी जानते होंगे कि यह जो ग्लोब है, ब्रह्मांड है, 360 डिग्री का है। पृथ्वी एक वर्ष यानी 12 महीनों में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ज्योतिष विद्वानों ने उसको 12 भाग किया, चूँकि 12 माह लगते हैं। तो जब 360 डिग्री को आप 12 से भागा करते हैं, भाग देते हैं, तो 30 डिग्री की एक राशि आती है। उसी में से कुंभ राशि भी है। 0 से 30 डिग्री तक मेष राशि, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक वृष राशि, ऐसे करते करते 12 राशियाँ आती है। यह जो 300 डिग्री से शुरू हुई राशि, 300 डिग्री से लेकर 330 डिग्री का यही है कुंभ राशि। शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 300 डिग्री को क्रॉस कर गया। डिग्री के बाद देखिए, पहले समझिए, डिग्री मिनट और सेकंड आता है। आप डिग्री को आवर्स या घंटा में समझ सकते हैं, घंटा मिनट सेकंड। तो ऐसे ही डिग्री मिनट सेकंड आरंभ होता है। जैसे ही शनि ने 300 डिग्री के बाद सेकंड में प्रवेश किया, तो वो कुंभ राशि में आया। पूरा 300 डिग्री तक वो उसके पहली वाली राशि में था, जिसे हम लोग मकर कहते हैं। शनि कुंभ राशि का स्वामी है। 12 राशियों में भी नवग्रहों का हिस्सा है, लेकिन इसमें राहु और केतु का कोई हिस्सेदारी नहीं है। पहली राशि मेष राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, दूसरी और 7वीं का शुक्र, तीसरी और 6ठी का स्वामी बुध, चतुर्थ का चंद्रमा और पंचम का सूर्य होता है। तो शनि अपनी ही राशि में है। जैसे ही राशि में आया, तो शनि के जो गुण दोष होंगे वे सभी लोगों पर प्रभावित करेंगे। लेकिन आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह जो 30 डिग्री की एक राशि है, उस पर केवल शनि का ही प्रभाव नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार ज्योतिषियों ने 360 डिग्री को 12 बराबर भागों में बांटा, वैसे ही इसी 360 डिग्री को 27 नक्षत्रों में बांटा, वह भी बराबर बराबर है। एक राशि का मान 30 डिग्री, एक नक्षत्र का मान 3 डिग्री 20 मिनट। आप इसको अगर गुना करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। सॉरी, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट। अब जैसे ही कोई राशि में कोई भी ग्रह प्रवेश करेगा,
तो चूंकि राशि का निर्माण ही नक्षत्र के द्वारा हुआ है तो वह तो किसी नक्षत्र में भी होगा। राशि और नक्षत्र में अंतर को समझिए। राशि मील का पत्थर मान लीजिए, जैसे पटना से बक्सर की दूरी 200 किलोमीटर लिखा रहता है, तो बक्सर जाने के क्रम में आपको बीच में भी मिलते हैं, आरा है, डुमरांव है, इत्यादि इत्यादि मिलते हैं, वहाँ भी लिखा मिलता है इतनी दूरी। तो वह जो बक्सर और पटना की दूरी के बीच में छोटे छोटे शहर पड़ते हैं वह मान लीजिए नक्षत्र है। अब इस 300 डिग्री को देखिए, 300 डिग्री में कौन सा ग्रह का आएगा, किस नक्षत्र का रहेगा। तो जैसे जिस राशि पर कोई ग्रह जाएगा तो उस राशि के स्वामी के गुण के आधार पर निर्णय करेगा। उसी प्रकार से जिस नक्षत्र पर रहेगा उस नक्षत्र के स्वामी के अनुसार भी उसको फल देना ही पड़ेगा। यह जो 300 डिग्री का सीमा रेखा है उसके बाद वो शनि पहुंचा है, तो वो 300 डिग्री पर जो नक्षत्र पड़ता है उसका स्वामी मंगल है। अब देखिए यही पर सारा खेल बदल रहा है। यह जो लोग समझा रहे हैं लोगों को कि ऐसा होगा वैसा होगा, शनि अपनी राशि में है, भाई ठीक है शनि अपनी राशि में है, लेकिन उसी राशि में जो नक्षत्र पड़ रहा है, पहला नक्षत्र वो है मंगल का, धनिष्ठा नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और शनि एक दूसरे के धूल विरोधी हैं। शनि ठंडा ग्रह है तो मंगल गर्म ग्रह है। मंगल का नाम ही अंगारक है, अंगार, धकता अंगार, छुआ के जला, दोनों एक दूसरे के धूल विरोधी हैं। यही शनि भले ही अपनी राशि में हो, अपनी राशि में कोई भी ग्रह निसंदेह उत्तम फल देता है, लेकिन वह अपने दुश्मन के नक्षत्र में है, इसलिए बहुत बढ़िया फल कदापि नहीं दे सकता। इस बात को समझिए। राशि क्या है, लग्न क्या है। यह राशि हुई क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी 12 माह में चक्कर लगाती है, इसलिए उसको 12 भाग में बांटा, जिसे हमने राशि का नाम दिया। पृथ्वी की एक और गति है जिससे वह 24 घंटों के अंदर अपनी ही धुरी पर घूम जाता है। जब वह 24 घंटे के अंदर एक बार पूरा घूम जाता है अपनी ही धुरी पर, तो वह जो 12 राशियाँ थी 24 घंटे के हिसाब से 2-2 घंटे की हुई। यह जो 2-2 घंटे की राशियाँ बनी उसका एक अलग नाम दे दिया गया, लग्न। लग्न लग्न क्या है इसको समझ लीजिए। सारा कुंडली का हिसाब किताब गुणा भाग लग्न पर ही निर्धारित करता है। लग्न ही सर्वस्व है। लग्न है क्या, देखिए कुंडली का निर्माण सूर्योदय के अनुसार होता है। जैसे मान लेते हैं किसी का जन्म पटना में 12 बजे हुआ, आज ही 26 जनवरी 2023 को 12 बजे पटना में हुआ, तो 12 बजे तो सूर्योदय होता नहीं ना, सूर्योदय तो 6:30 बजे ही हो चुका था। तो फिर सूर्योदय से कैसे गणना करते हैं। तो जिस किसी भी स्थान पर किसी का जन्म हो या कोई घटना घटे, उस समय सूर्योदय के बाद कितना समय व्यतीत हो गया था, वह जो आदमी कैलकुलेट करता है वही लग्न कहा जाता है। तो लग्न का मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे सुबह सूर्योदय के समय तो ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, लगा हुआ क्षितिज, वही जो लगा हुआ स्थिति है उसी को लग्न कहते हैं। तो 24 घंटे में कहीं न कहीं से तो सूर्योदय होता ही रहता है। तो जब किसी का जन्म 12 बजे हुआ तो यह 360 डिग्री में कौन सी वह डिग्री थी जहाँ से सूर्य निकलता हुआ अथवा पृथ्वी से लगा हुआ प्रतीत हो रहा था, वही है लग्न की डिग्री, उसी का नाम लग्न है। सारा खेल इसी का है। दूसरी बात, लगभग 2-2 घंटे का एक लग्न होता है, लेकिन बराबर लग्न नहीं होता है।
जब विषुवत रेखा पर आप जाएंगे 0 डिग्री, और विषुवत रेखा पर जितने भी शहर होंगे वहाँ यदि किसी का जन्म होगा तो सारे के सारे लग्न ठीक ठीक 2-2 घंटे के होंगे। लेकिन आपको मालूम है कि यह पृथ्वी गोलाकार है, तो जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे, कर्व लेता जाएगा, उसी के आधार पर लग्न में अंतर होते रहता है। आपके निकट में श्रीलंका है, श्रीलंका में लग्न हमेशा 2-2 घंटे का होता है, भारत में नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। अगर पटना में सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा हो तो आप देखेंगे कि उसी समय बम्बई में सूर्योदय 6:05 पर होगा। लगभग 35 मिनट और कुछ सेकंड का अंतर पड़ जाता है। अब जिस किसी भी व्यक्ति का 5:30 बजे जो लग्न होगा वह बम्बई में सूर्योदय समय नहीं होगा, क्योंकि वह घटना पहले ही घट चुकी है। यही मूल अंतर है, लग्न ही सब कुछ है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे नए नए वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों के सामने डालता रहूँगा। आप में से जो कोई कुछ जानना चाहते हो अपनी कुंडली के आधार पर, वह अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमको भेज सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही प्रश्न लिख करके भेजें। एक से अधिक प्रश्न अगर आप लिख करके भेजते हैं तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। उत्तर कब मिलेगा? मैं केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दूंगा। मैं नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि नाम बताना किसी के लिए ठीक नहीं। जैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखूंगा और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में व्याख्या करूंगा, क्योंकि जिस किसी ने भी वो अपना डेट टाइम भेजा होगा उसको तो पता ही होगा कि यह मेरा ही है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। उससे उसे मालूम पड़ जाएगा कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर है, और उस प्रश्न के माध्यम से ही मैं आप अन्य लोगों को भी समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों होना चाहिए था। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।